हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सबके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आज हम लेकर आ गए हैं स्पेशल सीरीज। जी हां, सुपर संडे सीरीज मैंने इस सीरीज का नाम दिया है और यहां पर मैं आज आपको करवाने वाला हूं 150 एमसीक्यू। जी हां, यहां पर हम 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। जी हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ और सीरीज नंबर होगी 195 नंबर सीरीज। तो यहाँ पर आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं लाइव। जी हाँ, सिर्फ करना आपको इतना है कि आपको बेल आइकन दबाना है, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए आप जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन है वो नहीं ले पाएंगे। तो जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको चैनल ज्वाइन करना है। जी हाँ, सब्सक्राइब करना है मतलब, और यहाँ पर आप हमारे साथ में लाइव सीरीज जुड़ पाएंगे। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और सीरीज की शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जी हाँ, यहाँ पर शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद में आप लाइक भी जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, वरना डिसलाइक कीजिए और मुझे बताइए कि कमी क्या रह गई, ताकि मैं उन कमियों को दूर कर सकूं और इम्प्रूव कर सकूं। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो अभी देखते हैं कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है। इजी मॉडरेट यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे, ज़्यादा हार्ड मैं लेवल नहीं लेके आया हूँ, ताकि जो आपका टीजीटी पीजीटी का लेवल है आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सके। तो चलिए यहाँ पर सीरीज की शुरुआत करते हैं और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ऑन 29 अगस्त 2019, ऑन the occasion of National Sports Day, which of these movements is launched by the Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी? 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इनमें से कौन सा कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है? चलिए, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। खेलो इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत अभियान या फिर हम फिट तो इंडिया फिट कैंपेन। तो यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा आपको बताना है। चलिए, मैं राइट आंसर आपको बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपना राइट आंसर चूज कर चुके होंगे। तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका फिट इंडिया मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ दीज इंडियंस फुटबॉलर्स इज अवॉर्डेड विद द अर्जुन अवार्ड्स इन द ईयर 2019? जी हाँ, अर्जुन अवार्ड इनमें से किस खिलाड़ी को दिया गया है? और ये है भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिनको 2019 में दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। सुब्रता पॉल, प्रीतम कोटल, गुरप्रीत सिंह संधू या फिर सुनील छेत्री। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर गुरप्रीत सिंह संधू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ रहा हूँ। आप जितने भी ऑप्शंस होंगे वो ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा, आप कोशिश कीजिए कि आप उनको पढ़े। अगर किसी में डिफिकल्टी लगती है तो मैं उसको पढ़ दूंगा। हु बिकम फर्स्ट इंडियन वीमेंस पैरा एथलीट एंड द ओल्डेस्ट टू बी कन्फर्ड विद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन द ईयर 2019? प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है जिसे 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन देख लीजिए। पहला है करम ज्योति दलाल, दूसरा है यहाँ पर दीपा मलिक, पूजा खन्ना और यहाँ पर है मलाथी कृष्ण मूर्ति होला। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूंगा और राइट ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर दीपा मलिक। ठीक है, चलिए, ये पैरा एथलीट है और पैरालंपियन, यहाँ पर ये मेडल भी जीत चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा आज, क्योंकि सीरीज में यहाँ पर रहेंगे 150 क्वेश्चंस, तो सीरीज लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाऊंगा। विच ऑफ दीज बैडमिंटन प्लेयर बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप? इनमें से कौन से बैडमिंटन खिलाड़ी बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं? जी हाँ, चलिए बताइए। यहाँ पर चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। पीवी संधू, साइना नेहवाल, श्रीकांत किदाम्बी और यहाँ पर है परुपल्ली कश्यप। तो चलिए, जिसको हम पी कश्यप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर राइट क्या रहेगा? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगा मैं। राइट ऑप्शन है आपका पीवी संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भैया कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ पर हम कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इन विच ऑफ दीज सिटीज द फेमस ईडन गार्डन स्टेडियम इज लोकेटेड? ईडन गार्डन स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थित है? आपसे सीधा सा सिंपल सा सवाल पूछा गया है। तो चलिए, ईडन गार्डन, जी हाँ, आप सबको पता है कहाँ पर है। चलिए, यहाँ पर ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, तो ये है आपका कोलकाता। ठीक है, ईडन गार्डन
काफ़ी फेमस है क्रिकेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ड्यूरेंट कप। जी हाँ, ड्यूरेंट कप से रिलेटेड है। ड्यूरेंट कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। ड्यूरेंट कप किस खेल से जुड़ा हुआ? भाई ये तो काफ़ी, ये मान लीजिए कि देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि बार बार इसको रट के हम ये कह सकते हैं कि घिसा पीटा क्वेश्चन बन गया है। चलिए फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार हम जल्दबाजी में गलत राउंड कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है भाई आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है विच सिटी इज गोइंग टू होस्ट 2021 समर ओलंपिक। चलिए जिसको हम 2020 ओलंपिक के नाम से जानते थे, तो अभी ड्यू टू कोविड पैंडेमिक सिचुएशन इज पोस्टपोन्ड एंड नाउ इट्स होस्ट बाय, जी हाँ, चलिए टोक्यो जापान इन 2021। चलिए और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूं, देखिए कोविड पैंडेमिक सिचुएशंस की वजह से इसमें जो टोटल यहाँ पर इनवाइट किए गए थे, पहले किए गए थे 1,80,000, मैं आपको बता रहा हूँ 1,80,000 को इनवाइट किया गया था कि प्लेयर कोचेज यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में भी है, ठीक वैसे ही जापान के अंदर भी ज़्यादा बढ़ गई। तो जापान की जो ओलंपिक एसोसिएशन है उन्होंने डिसीजन लिया और प्लस में जो ओलंपिक आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उन दोनों की यहाँ पर मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि 1,80,000 यहाँ पर ना बुला के हम सिर्फ 80,000 को ही जापान के अंदर एंट्री देंगे। चलो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ दीज अवार्ड इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया। चलिए हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड कौन सा है भारत की तरफ से, इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ठीक है, खेल पुरस्कार देखिए भाई, अगर मैं अभी बात करूं फिलहाल तो ये भारत रत्न है। भारत रत्न भी अभी ये कह सकते हैं कि खेलों की दुनिया में दिया जाने लगा है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही थी सचिन रमेश तेंदुलकर की, तो उनको भी 2013-14 में पुरस्कार मिल चुका है ये भारत रत्न। तो इस हिसाब से तो भारत रत्न होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो स्पेशल सिर्फ और सिर्फ हम स्पोर्ट्स की बात करें, सिर्फ जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को ही दिया जाता और किसी को नहीं दिया जाता, तो यहाँ पर इनमें से कौन सा है? तो आपने बिल्कुल यहाँ पर सही फरमाया, आपने सही फरमाया है, ये है आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और इसकी शुरुआत आपकी की थी 1991 और 1992। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा 1991-92 में, और जो पहला पुरस्कार दिया गया है वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच सिटी होस्टेड फर्स्ट एशियन गेम्स इन द ईयर 1951। 1951 में जो पहले एशियाई खेल हैं उनकी मेज़बानी किस देश ने की है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन देख लीजिए फटाफट से। 4 ऑप्शंस में है आपका न्यू दिल्ली, जकार्ता, टोक्यो और मनीला। जी हाँ, चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका न्यू दिल्ली। जी हाँ, न्यू दिल्ली में आपका जो पहला एशियाई खेल है वो करवाए गए हैं। और अगर हम पहले एशियाई खेलों का 1951 में जो हुए हैं इनके हम मस्कट की बात करें, जो यहाँ पर सिंबल बनाया गया था वो आप सबको पता है, वो क्या है आपका जंतर मंतर। याद रखिएगा, जंतर मंतर नई दिल्ली में, ठीक है, जहाँ पर आज भी धरने प्रदर्शन आपके किए जाते हैं। तो ये है आपका जंतर मंतर। 1951 में आपके पहली बार न्यू दिल्ली के अंदर हुए हैं और उसके बाद में सेकंड टाइम भारत ने होस्ट किए हैं आपके 1982 के अंदर। ठीक है, और इससे रिलेटेड, जी हाँ, इसका जो मस्कट था 1982 में वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 10 और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। चलिए निम्नलिखित में से भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है और 4 ऑप्शंस में जो राइट है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो ये है मिल्खा सिंह। और भाई मिल्खा सिंह के बारे में आज हो गई तारीख 6 जून। जी हाँ, 6 जून 2021। मैं ये डेट इसीलिए यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हो सकता है मैं भी ये 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वीडियो यहाँ पर चैनल पर रहे। तो 6 जून 2021, जी हाँ, कल शाम को मैं ये सुन रहा था, बहुत ज़्यादा रूमर फैलाया गया है कि मिल्खा सिंह की ड्यू टू कोविड-19 ही इज़ एक्सपायर। तो वहाँ पर भाई ये बहुत ज़्यादा रूमर फैलाया गया है। अभी तक बहुत ज़्यादा स्वस्थ, उनकी जो रिकवरी है वो और ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो भाई ऐसी भ्रांतियों में अभी मत आएँ, अभी तक उनकी सेहत के साथ में कुछ भी ऐसा कहते हैं ना कि अनहोनी नहीं हुई है। और भाई मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि जिसने भारत को, और ये कह सकते हैं कि भारत के लिए स्पेशल अपना कुछ करके दिखाया, उस भारतीय खिलाड़ी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। और उसके बारे में भैया ऐसी जब कल बातें फैलाएगी तो अचानक से तो मेरे पाँव के तले से ज़मीन ही निकलने
वाली हो गई थी। फिर मैंने पूरा सर्च आउट किया और मोहाली के अंदर भी मैंने संपर्क किया, तो वहाँ से पता चला कि भाई अभी फ़िलहाल स्वस्थ हैं। चलिए, और मिल्खा सिंह के बारे में आप सबको पता है, और मिल्खा सिंह को जो फ्लाइंग सिख की उपाधि है वो आप सबको पता है, ठीक है, पाकिस्तान के मेजर जनरल ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, हु वॉज इंडियाज फर्स्ट फुटबॉल कैप्टन? भारत का पहला फुटबॉल कैप्टन कौन था? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। तैलीमेरन आओ, सेलिन मन्ना, एस.सी. गोस्वामी और पी.के. बनर्जी। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर टैलीमेरन आओ, ठीक है, ए ओ आप इसको पढ़िएगा, आओ पढ़िएगा, चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन देख लीजिए, सुल्तान अजलान शाह कप इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, टेबल टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन और गोल्फ। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन इसमें आपका रहेगा, जी हाँ बिल्कुल आपने सही पहचान लिया है, ऑप्शन बी हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, द वर्ल्ड बेनेथ इज फीट इज अ बायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्टिंग पर्सनैलिटी? अपने पैरों के नीचे की दुनिया, ठीक है, ये जो बुक लिखी है ये किसकी जीवनी है? आपको बताना है, सचिन तेंदुलकर, नवाब पटौदी, पुलेला गोपीचंद और अजीत वाडेकर। तो चलिए, द वर्ल्ड बीनेथ हिज फीट, तो ये जो लिखी गई है, जी हाँ ये है आपकी सचिन तेंदुलकर पर आधारित, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, Which among the following tennis tournament is played on a synthetic hard court? जी हाँ, यहाँ पर जो टेनिस की टूर्नामेंट है उनमें से कौन सी ऐसी टूर्नामेंट है जो आपका सिंथेटिक के हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है, ठीक है। चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, और उससे पहले यहाँ पर राइट आंसर आपको बता देते हैं। तो राइट आंसर है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑप्शन डी इज अ राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, और यहाँ पर जी हाँ टटीरी की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा पक्षी है दिखने में भी, और जब उसकी आवाज़ें कई बार तो इतनी तीखी होती है कि कानों को चीरते हुए एक कान में घुसेगी और दूसरे से निकल जाएगी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? निम्नलिखित में से राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले कौन खिलाड़ी हैं? कर्णम मल्लेश्वरी, विश्वनाथन आनंद, और है यहाँ पर नेमर कप कुंजुरानी, और है यहाँ पर आपका कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए कर्णम मल्लेश्वरी 2 बार नाम आया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका विश्वनाथन आनंद। जी हाँ, 1991-92 का पहला पुरस्कार दिया जा चुका है, और हाल फिलहाल में जो इसकी धनराशि दी जाती है वो 25 लाख रुपए है भाई। ये जो धनराशि, और अब की बार जी हाँ धनराशि जो दी गई है, और 2020 में जो अभी पुरस्कार दिए गए थे भाई, ये आप याद कर लीजिए 2018 में, 2019 में, 2020 में किस किस को दिया गया है, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे, और इससे रिलेटेड भी मैंने पूरी वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप वो जाकर देख लीजिएगा, पूरी डिटेल में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट एनी ओलंपिक गेम्स? निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी है जिसने व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, मोहम्मद असलम, अभिनव बिंद्रा, मोहम्मद शाहिद और राज्यवर्धन सिंह राठौड़। चलिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी हाँ हमारे भूतपूर्व खेल मंत्री हैं, और इनका गेम था डबल ट्रैप शूटिंग। चलिए इन्होंने लिया था ब्रॉन्ज मेडल। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्वर्ण पदक विजेता कौन है, तो इंडिविजुअल ये है आपके अभिनव बिंद्रा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जी हाँ बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है भाई। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया, नेशनल फुटबॉल म्यूजियम विच कीप्स फीफा कलेक्शंस इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय जो निम्नलिखित देशों में से किस फीफा संग्रह में स्थित है? इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस या फिर ब्राजील? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है आपका बिल्कुल इंग्लैंड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर महाशय अपनी स्क्रीन पर लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर चलिए हम भी कौन बनेगा करोड़पति खेलने वाले हैं। हु इज द फर्स्ट विमेन क्रिकेटर टू हिट ए डबल सेंचुरी इन ओडीआई? चलिए मैंने एक क्वेश्चन कम्युनिटी में डाला था, और मैंने वहां पर ये पूछा था
कि वनडे क्रिकेट के अंदर, जी हाँ, वनडे क्रिकेट के अंदर डबल सेंचुरी बनाने वाले, 200 का आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, दुनिया के अंदर पहले खिलाड़ी कौन है। तो यहाँ पर देखिए उसका आंसर था, यहाँ पर जो 200 रन बनाने वाले हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के बाद में बनाए हैं वीरेंद्र सहवाग ने, और वीरेंद्र सहवाग के बाद में बनाए हैं 3 बार, जी हाँ 3 बार वो रिकॉर्ड छू चुके हैं 200 का। उनका नाम है रोहित शर्मा। तो भैया आप ये सीक्वेंस याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर अब जो पूछा गया है ये है आपका, जो डबल सेंचुरी बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन है। तो जी हाँ, यहाँ पर इनका नाम अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा आपका, जी हाँ, बेलिंडा क्लार्क, ठीक है, बेलिंडा क्लार्क, आप इसको पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बुक लिखी गई है, द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट हैज बीन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्टिंग पर्सनैलिटी। द स्टेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। सुनील गावस्कर, इमरान खान, सचिन तेंदुलकर या फिर कपिल देव। तो चलिए, हार्ट से निकलने वाली बात, जी हाँ, दिल से निकलने वाली और दिल से सीधी कही जाने वाली बात, जी हाँ, तो एक ही है हमारे हरियाणा की, या फिर ये कहिए भाई, मैं हरियाणा की, माफ़ी चाहूँगा, मैं हरियाणा की तरफ से बोल गया क्योंकि वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हरियाणा उनका राज्य है, जी हाँ, जहाँ पर उनका बर्थ लैंड है, लेकिन वो भारत के है, पूरे भारत के है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, जी हाँ। और इनको हम पाजी के नाम से, जी हाँ, कपिल पाजी इनको कहते हैं, तो आप सभी को पता होगा। तो चलिए, यहाँ पर इनकी लिखी हुई है ये आपकी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए देवियों सजनों, अभी तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर भाई आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवॉर्डेड विद द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019। निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के साथ सम्मानित किए गए हैं। विराट कोहली, हिमा दास, मैरी कॉम या फिर बजरंग पूनिया। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे भाई, बिल्कुल बजरंग पूनिया। और बजरंग पूनिया हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, भारत से बिलोंग करते हैं, और जी हाँ, कुश्ती के प्लेयर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, और देखिए मैंने कल बजरंग पूनिया से रिलेटेड भी, जी हाँ, मैंने एशियाई जो आपकी चैंपियनशिप हुई थी उसके बारे में मैंने आपको करवाया था, रेसलिंग की जो चैंपियनशिप हुई थी उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाए थे, वो याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। विच स्पोर्ट्स इज एडेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू द टोक्यो 2021 ओलंपिक गेम्स। टोक्यो 2021 ओलंपिक खेलों में पहली बार कौन से खेल को जोड़ा गया है। फेंसिंग, पावर लिफ्टिंग, कर्लिंग, टेबल टेनिस, मिक्स डबल। तो चलिए, यहाँ पर इनमें से कौन सा जोड़ा गया है, सिर्फ आपसे ये पूछा गया है भाई, ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। फिर आप बोलोगे सर वो भी तो जोड़ा गया है, वो भी जोड़ा गया है, लेकिन भाई यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में दिया गया है वही आपको इनमें से बताना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है आपका टेबल टेनिस मिक्स्ड डबल। जी हाँ, पहले सिर्फ डबल खेला जाता था, लेकिन अब यहाँ पर मिक्स्ड डबल हो गया, ठीक है। तो मिक्स डबल का मतलब है कि मेंस और वीमेन दोनों ही इसमें खेलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्रिकेट से रिलेटेड, और क्रिकेट में लिखी गई है एक आत्मकथा, 281 and beyond is a autobiography of which of the following cricketer। 281 and beyond निम्नलिखित क्रिकेटर में से किसकी आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ या फिर सौरव गांगुली। चलिए, द वॉल ऑफ चाइना राहुल द्रविड़ को कहा जाता है, ठीक है, दादा के नाम से, बंगाल टाइगर के नाम से सौरव गांगुली मशहूर है, आपके मशहूर है, और लिटिल मास्टर के नाम से है आपके सचिन रमेश तेंदुलकर। और जी हाँ, वेरी वेरी स्पेशल, जी हाँ, वेरी वेरी स्पेशल इनको कहा जाता है वीवीएस लक्ष्मण को। जी हाँ, तो ये ऑटोबायोग्राफी है आपकी वीवीएस लक्ष्मण की, याद रखिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जी हाँ, ये शायद मेरा जो क्वेश्चन है आप समझ गए होंगे। जी हाँ, द टर्म गूगली इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ में आपका गूगली जो शब्द है वो संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल आप सबके लिए गूगली, भाई गूगली जैसे ही नाम आएगा चेहरे पर, जी हाँ, एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, चेहरा भी गोल गोल हो जाता है जब हम गूगली बोलते हैं। तो ये क्रिकेट से रिलेट करता है। और गूगली के माहिर भारत के कौन खिलाड़ी हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ जाएगा। जी हाँ, उसमें ये पूछा गया है कि टेस्ट क्रिकेट में 600 रन बनाने वाले कौन है, तो उससे रिलेटेड चलिए मैं हिंट मैंने आपको दे दिया है। चलिए क्वेश्चन आप पहचान लीजिएगा कौन सा रहेगा। चलिए, सुंदर राजन किदाम्बी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। सुंदर राजन किदाम्बी किस खेल से संबंधित है। चेस, हॉकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगा। राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एशियाड इज हेल्ड आफ्टर एवरी फिल इन द ब्लैंक्स ईयर। एशियाड प्रत्येक खालिस्तान वर्ष आयोजित किए जाते हैं। जी हाँ, कितने वर्ष के बाद में।
तो चलिए यहाँ पर ये है आपके जी हाँ 4 वर्ष। और देखिए चलिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जो एक वर्ड लिखा हो ना एशियाड, एशियाड का मतलब होता है कि जो आज सपोज कीजिए कि 2021 में कोई गेम हो, ठीक है, आपके एशियन गेम हमने करवाए, और वही फिर उसके बीच में जो 4 साल का डिफरेंस रहेगा, 4 साल का डिफरेंस मतलब 2025 में, ठीक है, 2025 में अभी सपोज करो कि यहाँ पर खेले जाएं। चलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे नहीं समझाऊंगा, कभी आप फिर ऐसा ना हो कि आप इन चीज़ों को याद रख लें, आप ऐसे समझिएगा। अभी देखिए 2018 में जो आपके अभी खेल खेले गए थे, ठीक है, एशियाई खेल खेले गए थे, और अब जो 2022 में आपके खेले जाएंगे, तो इनके बीच का जो पीरियड होता है ना उसको कहा जाता है एशियाड, ठीक है, मतलब ये है 4 साल का डिफरेंस। जैसे कि ओलंपिक की अगर हम बात करें तो एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच में जो यहाँ पर समय सीमा होती है, 4 साल का जो अंतराल रहता है उसको कहा जाता है ओलंपियाड, ठीक है। तो ऐसे ही इसको एशियाड कहा जाता है, एशियाई खेलों के बीच में जो डिफरेंस रहता है, ठीक है, याद रखिएगा भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछी जाती है, इंटरव्यू में भी इस तरह के सवाल क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, कर्णम मल्लेश्वरी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। जी हाँ, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है, बिल्कुल यहाँ पर 4 ऑप्शन फटाफट से देख लीजिए, जब मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूं तो आप यहाँ पर ऑप्शन भी देख लिया कीजिए। तो वेट लिफ्टिंग है इनका गेम, और 69 केजी वेट कैटेगरी 2000 सिडनी ओलंपिक, याद रखिएगा, और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में लिया था ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। और भारत की तरफ से जी हाँ भारतीय पहली महिला है जिसने, जी हाँ, इंडिविजुअल अगर हम बात करें, इंडिविजुअल भी कह लीजिए, टीम की तो अभी तक किसी विमेन्स टीम ने मेडल जीता ही नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम पहली विमेन की बात करें तो ये है भारत की कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, और क्वेश्चन यहाँ पर 150 हम करने वाले हैं, और शेयर अभी तक जिसने नहीं किया भाई शेयर जरूर कर दीजिए, उसको मेरी कसम लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इंडियाज नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त एवरी ईयर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। जी हाँ, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे यहाँ पर आपका जो स्पोर्ट्स डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्र, चलिए ये तो हिंदी में लिखा हो, चलिए तो यहाँ पर किसकी बर्थ एनिवर्सरी रहती है, जी हाँ जन्म दिवस। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है मेजर ध्यानचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और भाई मैं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, कुछ साथी ये बोलेंगे कि हमें कसम दे के हमें दुविधा में डाल रहे हो या फिर ऐसे, भाई ये छोटे छोटे मजाक करता रहता हूँ, ठीक है, ताकि आपके चेहरे पे एक छोटी सी फीलिंग्स वाली स्माइल बनी रहे और आप हमारे साथ जी हाँ दिमाग से नहीं दिल से जुड़े, ठीक है, यही मेरी आप सबसे दुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु वोन द विंबलडन 2019 फाइनल। विंबलडन 2019 फाइनल कौन जीता, या किसने जीता है आपको बताना। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, एंडी मरे और नोवाक जोकोविच। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है नोवाक जोकोविच, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए भाई दिमाग से तो हर कोई जुड़ जाएगा, ठीक है, दिमाग के साथ में तो वो बोलते हैं ना कि दिमाग, अगर दिमाग से दोस्ती की जाए, दिमाग से अगर कुछ किया जाए तो उससे दिमाग से जी हाँ साजिशें होती हैं, जी हाँ दिल तो दिल से ही मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेम द कंट्री विच इज गोइंग टू होस्ट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। जी हाँ 2023 की जो मेजबानी करने वाला विश्व कप की कौन सा देश है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फिर इंग्लैंड। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगा, राइट ऑप्शन है आपका इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं, विच टीम वोन द 2019 फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप। किस टीम ने 2019 फीफा महिला विश्व कप जीता। चलिए 4 ऑप्शन, ब्राजील, जर्मनी, यूएसए, फ्रांस। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है आपका यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर है 31, और क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो भाई लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। विच कंट्री इज फॉर्मली प्रपोज टू होस्ट IOC 2032। आईओसी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2032 की मेजबानी करने का औपचारिक प्रस्ताव किस देश का है। जी हाँ, जो आपके 2032 में ओलंपिक गेम्स होने हैं उनके लिए जी हाँ फॉर्मली औपचारिक तौर पर एक प्रस्ताव रखा गया था, तो किस देश ने रखा था, इंडिया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका या फिर फ्रांस। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन जी हाँ बिल्कुल, मैंने इससे रिलेटेड एक जी हाँ बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाई थी, वो सिर्फ मेरे ख्याल में 20 से 25 सेकंड की वीडियो होगी, वहां पर मैंने क्वेश्चन आपको डाला था। जी हाँ, भारत ने 2032 की मेजबानी करने के लिए एक फॉर्मल, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने हाथ खड़ा कर दिया जी इसका तो आंसर मैं बता सकता हूँ, तो ठीक है ऐसे ही इंडिया ने भी अपना एक फॉर्मल वहां पे प्रपोजल रखा था कि हम जी हाँ करना चाहते हैं मेजबानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज इज रिलेटेड टू फुटबॉल? निम्नलिखित में से कौन सी फुटबॉल की ट्रॉफी है या फिर फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है? मर्डेगा कप, एवरेस्ट कप, मुंबई गोल्ड कप या फिर वीसीसी कप? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जी हाँ, मर्डेगा कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन में पूछा गया है, which of the following Indian stadiums was the first to host a test match in independent India? निम्नलिखित भारत स्टेडियमों में से कौन से स्वतंत्र भारत में एक टेस्ट मैच की मेजबानी करने वाला पहला था? जी हाँ, किसने स्वतंत्रता के बाद में कौन सा स्टेडियम है जिसने यहाँ पर टेस्ट मैच की मेजबानी की थी? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन देख लीजिए। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, ईडन गार्डन्स कोलकाता, फिरोज शाह कोटला दिल्ली और यह जिम खाना ग्राउंड मुंबई। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूं और राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जी हाँ बिल्कुल, फिरोज शाह कोटला, ऑप्शन सी इज अ राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से और क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी और कप इज नॉट रिलेटेड टू हॉकी? निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी हॉकी से संबंधित नहीं है? गुरमीत ट्रॉफी, नारंग कप और यह है आपका बॉम्बे गोल्ड कप या फिर आपका इंदिरा गोल्ड कप? तो चलिए हॉकी से रिलेटेड नहीं है ये पूछा गया आपसे, तो यहाँ पर राइट इसका हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, आपका नारंग कप। नारंग कप आपका है बैडमिंटन से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से और क्वेश्चन यहाँ पर भाई 150 क्वेश्चन, मेरी तो हवा टाइट हो गई है, मैं कैसे पूरे करवा पाऊंगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, 300 की महा सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं, 300 क्वेश्चंस लाइव हम कर चुके हैं, तो 150 तो हम आराम से ही कर लेंगे, टाइम जरूर लगेगा। विच अमंग द फॉलोइंग टीम्स वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ वर्ल्ड कप हॉकी? निम्नलिखित टीमों में से कौन सा विश्व कप हॉकी का पहला विजेता है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, स्पेन? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जी हाँ बिल्कुल, पहला जो विश्व कप विजेता बना है वो है हॉकी के अंदर, जी हाँ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, एजारा आप इसको बोलिएगा या फिर एजरा बोलिएगा, ठीक है। एजरा कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? एजरा कप निम्नलिखित खेलों में से किस में संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन और पोलो? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ें और राइट ऑप्शन, जी हाँ, पोलो से आपका एजरा कप संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, हु वॉज द फर्स्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का पहला टेस्ट कप्तान कौन था? नवाब मंसूर अली खान, नवाब ऑफ पटौदी सीनियर, C.K. नायडू या फिर लाला अमरनाथ? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ें और राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, C.K. नायडू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज वॉज द वेन्यू ऑफ फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स? निम्नलिखित शहर में से कौन सा पहला दक्षिण एशियाई खेलों का स्थल था जहां पर आपके पहले दक्षिण एशियाई खेल करवाए गए, साउथ एशियन गेम्स करवाए गए? न्यू दिल्ली इंडिया, ढाका बांग्लादेश, कोलंबो श्रीलंका और काठमांडू नेपाल? तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन बिल्कुल आप सबने सही पहचान लिया है, तो ये है आपका काठमांडू नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, हु वॉन फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड ऑन 23 जून 2019? किसने 23 जून 2019 को आयोजित फ्रांसीसी ग्रैंड प्रिक्स जीता था? चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, लुइस हैमिल्टन, सबस्टेन वेटल, वेल्टेरी बॉट्स और चार्ल्स लेक्रिस? तो चलिए चार ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, in 2019 who among second Indian bowler to take a hat trick इन आईसीसी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप? 2019 में आईसीसी में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मोहम्मद शामी? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगा और राइट ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर मोहम्मद शामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्ट फीफा 2019 विमेन्स वर्ल्ड कप?
निम्नलिखित देशों में से किसने फीफा 2019 महिला विश्व कप की मेजबानी की है? रशिया, इंग्लैंड, यूएसए, फ्रांस। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। और क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, पेन और पेपर का भी शायद आपको मौका ना मिले लिखने का। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। 2016 ओलंपिक वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। यहाँ 2000 ओलंपिक जो आपके हुए, 2016 में जो ओलंपिक हुए वो किस शहर के अंदर आयोजित किए गए थे? तो भाई बिल्कुल यहाँ पर जहाँ पर आपको नाम दिख जाए लिखा हुआ रियो द जेनेरियो, बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस। तो चलिए रणजीत सिंह, जी हाँ रणजीत सिंह के, महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर ही रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई है और क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर थे। ठीक है, तो ये आपके क्रिकेट से ही रिलेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 44 और अगर क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो चलिए मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। जी हाँ, चलिए फिर आप बार बार मुझे बोलना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन्स टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रन। 400 मीटर दौड़ में एक एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? एमएल वेलसम्मा, पीटी उषा, के मलेश्वरी और कमलजीत संधू। तो चलिए चार ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन बिल्कुल आपका ये रहेगा, आपका इसमें ऑप्शन बी। चलिए पीटी उषा। भाई मैं माफी चाहूंगा, नीचे कर्सर चला गया हाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटी उषा, इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और चलिए भाई अब मैं कुछ बोलने वाला हूँ, आप सबको एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। चलिए फिर भी आप, मुझे पता है, चलिए कंजूस हो गए हैं, मक्खी चूस हो गए हैं, वीडियो जरूर देखेंगे लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच गेम्स डज नॉट संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड। किस खेल से संतोष ट्रॉफी जुड़ी हुई है? क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल और बैडमिंटन। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका, जी हाँ, फुटबॉल। तो भाई एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है पवन कुमार विश्वजीत और फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में, जी हाँ, तहलका पता नहीं मचेगा या नहीं मचेगा, लेकिन तहलका मचाने की कोशिश पुरजोर है। जी हाँ, विद इन 1 ईयर हमने यहाँ पर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चैनल पर आप देख पाएंगे 460 वीडियोज़, यहाँ 460 वीडियो विद इन 1 ईयर, वो सभी आपकी स्पोर्ट्स से रिलेट आपको मिलेगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन विच ईयर द इंडियन फुटबॉल टीम मेड इट्स फर्स्ट अपीयरेंस एट ओलंपिक। किस साल में भारतीय फुटबॉल टीम ने ओलंपिक में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज करवाई थी? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन देख लीजिए। चलिए तो राइट ऑप्शन की तरफ मैं फिर बढ़ूंगा और चलिए मैं राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हूं। चलिए इतना ही टाइम आपको दे पाऊंगा। तो 1948 में पहली बार भारतीय फुटबॉल टीम ने एंट्री की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच one of the following cricketer has been declared by the ICC as cricketer of the 20th century। आईसीसी ने निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से एक को 20वीं शताब्दी के क्रिकेटर के रूप में घोषित किया। जी हाँ, बोलते हैं ना कि शताब्दियों में कोई महान होता है, तो वही यहाँ पर ट्रॉफी, एक कह सकते हैं उपाधि दी है आईसीसी ने। तो किस खिलाड़ी को दिया? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर या फिर अनिल कुंबले। चलिए तो यहाँ पर ये उपाधि दी गई है बिल्कुल कपिल देव को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए, द टर्म गैम्बिट इज एसोसिएटेड, शब्द जुआ के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, किस खेल के साथ जुआ शब्द जुड़ा हुआ है? बिल्कुल भाई शतरंज। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका चेस। बिल्कुल इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं थी। जी हाँ, जैसे ही गैम्बिट नाम आता है हमें याद आ जाता है। चलिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर अब वाला, क्वींसबरी रूल्स इज द नेम गिवन टू द रूल्स इन विच स्पोर्ट्स। क्वींसबेरी नियम का क्वींसबेरी नियम क्या खेल में नियमों को नाम दिया गया? किस खेल में नियमों को नाम दिया गया आपको बताना है। क्रिकेट, बॉक्सिंग, हॉकी, टेनिस। चलिए राइट ऑप्शन है आपका बॉक्सिंग, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, इन विच ईयर इंडिया वॉन्स द फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड। किस साल भारत ने अपना पहला ओलंपिक हॉकी का स्वर्ण पदक जीता? चलिए चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, तो यहाँ पर इजी रहेगा आप सब के लिए, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ नीचे वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे गया था। चलिए
यहाँ पर जापान का खेल पूछा गया है कि जापान का नेशनल गेम कौन सा है, टेनिस, बेसबॉल, आइस हॉकी, जूडो। तो चलिए राइट ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर जूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सुब्रोतो कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। सुब्रोतो कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, फुटबॉल, हॉकी, चेस, क्रिकेट। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन बिल्कुल आपका इजी रहेगा, तो ये है आपका ऑप्शन ए फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ दीज इंटरनेशनल टेनिस इवेंट्स इज प्लेड ऑन ए ग्रासी कोर्ट। निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय टेनिस कार्यक्रम या टेनिस खेल जो है वो किस घास के कोर्ट पर जो खेला जाता है वो कौन सा है। इनमें से आपको बताना है विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन या फिर फ्रेंच ओपन। तो इनमें से कौन सा खेला जाता है ग्रासी कोर्ट पे, आपको बताना है। चलिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन बिल्कुल आपका रहेगा विंबलडन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नेवर होस्टेड ओलंपिक गेम्स। निम्नलिखित में से किसने कभी ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और पाकिस्तान। तो चलिए भाई हमारा पड़ोसी देश है, जी हाँ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 55 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिया वोन लास्ट हॉकी ओलंपिक मेडल इन। भारत ने अंतिम बार हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए सन पहचान लीजिए, बाकी पीछे वाला अपने आप आपको पहचान में आ जाएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है 1980 मॉस्को ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। धनराज पिल्लई इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित है, गोल्फ, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। जी हाँ धनराज पिल्ले काफ़ी मशहूर खिलाड़ी रहे हैं, ये है हॉकी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए चाइना का राष्ट्रीय खेल भी आपको दिखाई दे गया है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ए टीम ऑफ खो खो। खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5, 7, 12 या फिर 11। तो चलिए राइट ऑप्शन है आपका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए रिवीजन मेरे ख्याल में अच्छी हो रही होगी और अगर रिवीजन अच्छी है तो बता दीजिएगा मुझे। व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ चाइना। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और भाई बिल्कुल आप, जी हाँ सर सबको पता है टेबल टेनिस। तो चलिए टेबल टेनिस को पहले क्या कहा जाता था यह आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जी हाँ टेबल टेनिस को पहले किस नाम से जाना जाता था आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और चलिए मैं ये बता देता हूँ कि टेबल टेनिस का जो आधुनिक रूप है ये इंग्लैंड से शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द टर्म बीमर इज एसोसिएटेड विद चेस, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन बिल्कुल आपका क्रिकेट से रिलेटेड है, आपका बीमर वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर स्कोर्ड फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी इन फॉर इंडिया। निम्नलिखित क्रिकेटर में से किसने भारत के लिए पहला टेस्ट शतक बनाया है, लाला अमरनाथ, सीके नायडू, सुनील गावस्कर, विनू माकंड। चलिए तो 4 ऑप्शंस में से राइट रहेगा आपका लाला अमरनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है आज का ये 61 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया है विच टर्म्स इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल। इनमें से कौन सी टर्म है वो आपकी फुटबॉल के साथ में नहीं जुड़ी हुई है। विच टर्म इज नॉट एसोसिएटेड, ऑफ साइड, फ्री किक, पेनल्टी किक, पेनल्टी स्ट्रोक। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन जी हाँ पेनल्टी स्ट्रोक है, ये आपका हॉकी के साथ में रिलेट करता है ना कि आपका फुटबॉल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द एशियन गेम्स एशियाड डिड इंडिया रीच द बेस्ट मेडल स्टैंडिंग। कौन से एशियाई खेलों में भारत को सर्वश्रेष्ठ पदक मिले या फिर वहां तक पहुंचा। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन देख लीजिए और राइट ऑप्शन की तरफ फिर मैं बढ़ूंगा और राइट ऑप्शन की तरफ चलिए मैं बढ़ने वाला हूं और राइट ऑप्शन है आपका 1982 एट न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे
और भाई भारत ने अभी तक 2 बार ही जो एशियन गेम्स है उसकी मेजबानी की है, 1951 और 1982, याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। जहांगीर खान इज फेमस फॉर विच स्पोर्ट्स? जहांगीर खान किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। और भाई मुझे किसी साथी ने, जी हाँ बहुत अच्छा, उन्होंने पूछा था कि जहांगीर खान क्रिकेट से रिलेट करते हैं, लेकिन फिर मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया था कि जहांगीर खान है। ये पहले भी मैं क्वेश्चन लेके आया था, किसी सीरीज में आया था और साथी ने मुझसे पूछा था। तो भाई जहांगीर खान, मैं आपको बात बता दूं, ये है पाकिस्तान के बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी रहे हैं और गेम इनका रहा है बिल्कुल यहाँ पर राइट है स्क्वैश, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बहुत ही जाने माने, ये मान के चलिए कि ये 1980 से लेके 1990 के दशक के अंदर, ठीक है, बहुत ही फेमस रहे हैं, ठीक है, पूरे दुनिया में इनका नाम रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच कंट्री? तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और 4 ऑप्शंस में से राइट की तरफ मैं बढ़ूंगा। बिल्कुल आपने ऑप्शन देख लिए होंगे, तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन में पूछा गया, राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष शुरू हुए थे? चलिए कॉमनवेल्थ गेम और 2010, जी हाँ 2010 में भारत जी हाँ करवा चुका है कॉमनवेल्थ गेम और काफ़ी विवादित रहा था भारत की तरफ से, क्योंकि सुरेश कलमाड़ी, आपने बहुत ही एक फेमस नाम सुना होगा, जी हाँ, जैसे कि लालू जी के बारे में बोला जाता है कि चारा घोटाला, तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स का घोटाला कॉमनवेल्थ घोटाला के नाम से जाना जाता है 2010 का, जी हाँ, काफ़ी ये कह सकते हैं कि बेइज्जती हुई है भारत की इस मामले में। यहाँ भारत में नहीं, पूरी दुनिया भर में ये चर्चा का विषय बन गया कि 2010 में जो इंडिया के अंदर गेम हुए उनके अंदर करप्शन हुआ था। चलिए तो यहाँ पर हम बात करें कब आपके शुरू हुए, तो ये है आपके 1930 में आपके शुरू हुए हैं, ठीक है, हैमिल्टन कनाडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच कंट्री हैज होस्टेड द एशियन गेम्स फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम? किस देश ने अधिकतम बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, चाइना और इंडिया? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन बिल्कुल, जी हाँ, थाईलैंड। थाईलैंड आपका 4 बार, जी हाँ याद रखिएगा, 4 बार इन खेलों की मेजबानी कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जी हाँ, क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक गेम के खिलाड़ी हैं, अमेरिका के खिलाड़ी हैं माइकल फेलिप्स, और एसोसिएट किस गेम से करते हैं आपको बताना है। माइकल फेलिप्स किस खेल से जुड़े हुए हैं? चलिए ऑप्शन राइट है यहाँ पर स्विमिंग, और इनको कहा जाता है गोल्डन शार्क। जी हाँ, गोल्डन शार्क के नाम से भी आप इनको याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और जी हाँ, माइकल फेलिप्स के नाम ही है एक रिकॉर्ड, और चलिए मैं इसी के बारे में बता दूं, माइकल फेलिप्स के एक नाम ही एक रिकॉर्ड है। इन्होंने 22 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, स्विमिंग में, और एक ओलंपिक में, जी हाँ, एक ओलंपिक में 8 मेडल जीतने का रिकॉर्ड भी माइकल फेलिप्स के नाम ही है। जी हाँ, विश्व में अगर हम किसी खिलाड़ी की बात करें जिसने सबसे ज़्यादा एक ही, जी हाँ, ओलंपिक में मेडल जीते हो, तो 8 मेडल, जी हाँ 8 के 8 गोल्ड, ये भी याद रखिएगा कि 8 के 8 गोल्ड मेडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन फटाफट से देखिएगा भाई, काफ़ी क्वेश्चंस रहेंगे। हाउ मैनी टेनिस ग्रैंड स्लैम्स आर देयर इन ए ईयर? एक साल में कितने टेनिस ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट बिल्कुल 4 आपके खेले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से और क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन वाज फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच प्लेड? पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? जी हाँ, किस वर्ष खेला गया है आपको बताना है। 1971, 1970, 1961 या फिर आपका 1974? तो चलिए राइट की तरफ मैं बढ़ूंगा और राइट की तरफ हम बढ़ते हैं, कूच करते हैं। जी हाँ, हमारी यहाँ पर मिलिट्री फोर्स बढ़ रही है, तो 1971, जी हाँ 1971 में हम पहुँच गए हैं मैच करवाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन वन टीम इन ए पोलो मैच? जी हाँ, पोलो की एक जो टीम होती है उसमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 4, 6, 9 या फिर 7? तो राइट ऑप्शन रहेगा, पोलो की बात कर रहे हैं तो ये रहेगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फ्रेंच ओपन, वन ऑफ द ग्रैंड स्लैम्स ऑफ टेनिस, इज प्लेड ऑन व्हाट टाइप ऑफ सरफेस?
फ्रेंच ओपन या फिर फ्रांसीसी ओपन, आप इसको ग्रैंड स्लैम कहिए, टेनिस का है ये। और किस यहाँ पे ग्राउंड का जो इसका सरफेस रहता है, फ्रांसीसी जो फ्रेंच ओपन खेली जाती है, ठीक है, तो वो ग्राउंड का जो सरफेस है वो कैसा रहेगा? ग्रासी है, सीमेंटेड है, क्ले है या फिर वुडन का है? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जी हाँ, क्ले का है, ठीक है, ऑप्शन सी इज अ राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, चलिए द्रोणाचार्य से रिलेटेड है। द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू, जी हाँ, द्रोणाचार्य अवार्ड खालिस्तान को दिया जाता है। जी हाँ, अब आप बोलेंगे कि सर प्रशिक्षक को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, लेकिन भाई यहाँ पर जो टर्म दी गई है वो पढ़ लीजिए, हो सकता है मे बी इसमें से कुछ आपका मिसमैच कर जाए। बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, प्लेयर हु वोन द मोस्ट नंबर ऑफ मेडल इन ए ईयर, बेस्ट टीम ऑफ द ईयर या फिर पर्सन विद एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग। तो चलिए जो आपका पर्सन या फिर ये कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्पोर्ट्स की कोचिंग की दुनिया में सबसे एक्सीलेंस परफॉर्मेंस देने का काम करता है। जी हाँ, एक्सीलेंस परफॉर्मेंस कौन देगा? कोच देगा। कोच कैसे देगा? वो अपने खिलाड़ियों के थ्रू अपना लोहा मनवाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने जितने भी सब्सक्राइबर हैं, कसम उड़ान झल्ले की, सब्सक्राइब नहीं करेंगे लेकिन चैनल पर जरूर यहाँ पर बने रहते हैं। चलिए सभी का स्वागत है भाई। ठीक है भाई, मैं बीच बीच में जो भी बोल रहा हूँ सिर्फ आपके चेहरे पे हंसी बनाने के लिए, कभी आप कोई बुरा मान जाए यार, मुझे इस बात का भी डर रहता है। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एन कुंजू रानी देवी इज ए फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। एन कुंजू रानी देवी एक प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व है जो निम्नलिखित खेलों से संबंधित हैं, आर्चरी, गोल्फ, स्क्वैश या फिर वेट लिफ्टिंग। तो चलिए एन कुंजू रानी, चलिए तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन, आपको इतना टाइम काफी रहता है बात बातों में, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। नेम द स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज वोन द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खेल व्यक्ति का नाम क्या है? जी हाँ, खिलाड़ी का नाम क्या है? चलिए चार आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, निलकोई, एंड्रयूनोव, बोरिस सैकलिन और माइकल फेलिप्स, जेनी थॉम्सन। तो चलिए बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो सबसे ज़्यादा मेडल जीत चुके हैं यहाँ पर माइकल फेलिप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गए। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, और क्वेश्चन आज का है 75। जी हाँ, हम हाफ कंप्लीट कर चुके होंगे यहाँ पर। जी हाँ, हमारी जो 150 की स्कोर की जो सीरीज रहेगी उसमें से हम 75 कंप्लीट कर चुके हैं। ऑन विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, किस दिन को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है? 23 जून, 17 मई, 5 जून और 7 मई। तो चलिए ये क्वेश्चंस भी मैंने, जी हाँ, पोस्ट में जरूर डाला था, कम्युनिटी के अंदर डाल रखा है, और वहाँ पर बहुतों ने यहाँ पर 23 जून को, जी हाँ 23 जून को बताया था कि ये है आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। देखिए भाई ये ओलंपिक डे है, ठीक है, ओलंपिक डे के रूप में बनाया जाता है क्योंकि 23 जून को जो आपकी आईओसी है, ठीक है, आईओसी की स्थापना की गई थी 23 जून 1894, ठीक है, और 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, ठीक है, और 17, जी हाँ 17 का मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कल वाली सीरीज में, जिसने कल वाली सीरीज देखी होगी वो मुझे ये बताएगा कि 17 मई को क्या मनाया जाता है। जी हाँ, आपके शरीर से रिलेटेड करेगा, ठीक है, आपके ब्लड सर्कुलेशन से रिलेट करेगा। चलिए अभी इतना बता दिया है, तो भाई 7 मई को याद रखिएगा, 7 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, ठीक है। अब 17 मई का मुझे आप जरूर बताइएगा, और जिसको नहीं पता है वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, हु वॉज द फर्स्ट क्रिकेटर टू गेट अवॉर्डेड विद अर्जुन अवार्ड। जी हाँ, अर्जुन अवार्ड क्रिकेटर को दिया गया है, पहला अर्जुन अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया क्रिकेट की दुनिया में? कपिल देव, वीनू माकंड, लाला अमरनाथ या फिर सलीम दुर्रानी। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका सलीम दुर्रानी, ठीक है, सलीम दुर्रानी को मिला है पहला क्रिकेट के लिए अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है, द टर्म एशेज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। शब्द राख निम्नलिखित खेल में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और हॉकी। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका, जी हाँ,
क्रिकेट। जी हाँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एशेज ट्रॉफी खेली जाती है। और चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये आपकी रनिंग ट्रॉफी रहती है। रनिंग का मतलब है कि जो इनमें से जीतेगा वही इस ट्रॉफी को लेके जाएगा। और इस ट्रॉफी की एक खास बात बता दूं, देखिए यहाँ पर इसमें नाम जुड़ा हुआ है राख। तो राख से आप समझ जाइएगा कि ये जो आपकी रनिंग ट्रॉफी है, इसके अंदर एक क्रिकेट की जो आपकी विकेट रहती है, विकेट को, ठीक है, जो आपकी एक विकेट आपको दिखाई देती है, स्टंप जो आपको दिखाई देती है, उस स्टंप को जलाया गया और उस स्टंप की राख को उस ट्रॉफी के अंदर रखा गया है। ठीक है, और ये इसलिए हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड हार गया था और एक पत्रकार ने उनको ये बताया था कि जो इंग्लैंड के इतिहास में, ठीक है, कि जो क्रिकेट है वो जलकर राख हो गया है इस एशेज ट्रॉफी के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इस बात को यहाँ पर ये मानते हुए ये कह सकते हैं कि एक मान सम्मान के तौर पे इस बात को अपनाया गया और एक जो स्टंप है उसकी राख तैयार की गई और उस ट्रॉफी के अंदर रखा गया है। चलिए, आज आपको इसका इतिहास भी शायद थोड़ा बहुत पता चल गया हो या फिर पहले से पता हो तो और भी अच्छी बात है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। और जी हाँ, ये पता नहीं वीडियो कितने दिनों बाद देखी जाएगी, तब तक तो आप और भी जी हाँ होशियार हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द फेमस विमेन्स एथलीट मैरियन जोन्स बिलोंग्स टू विच कंट्री? प्रसिद्ध महिला एथलीट मैरियन जोन्स किस देश की हैं? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको या फिर अर्जेंटीना? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ूं और राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है ऑप्शन बी, यूएसए से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। कैश प्राइज इन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बिफोर 2020। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 2020 से पहले नगद राशि क्या दी जाती थी? चलिए, राजीव गांधी में कैश प्राइज की बात आती है ना, तो तब दिमाग में अचानक से यही जाता है कि हाँ अब तो 25 लाख हो चुकी होगी। ठीक है, और कुछ साथी तो देखते ही 25 लाख पे क्लिक कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते। तो भाई यहाँ पर अब इसमें पूछा यह गया कि बिफोर 2020 से पहले कितनी राशि थी? तो ये है आपकी 7.5 लाख। ठीक है, पता होनी चाहिए। अब तो 25 लाख हो ही चुकी है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन पहले है आपकी 7.5 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन नंबर इज 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर फर्स्ट टाइम? भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? तो चलिए, भारत ने पहली बार जो भाग लिया है वो मैं आपको बता दूं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि 1930 में आपके पहली बार राष्ट्रमंडल खेल खेले गए हैं हैमिल्टन कनाडा के अंदर। और भारत ने जो सेकंड नंबर के, ठीक है, जो सेकंड नंबर के आपके गेम हुए हैं, इनमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था, जो आपके लंदन के अंदर खेले गए थे 1934 के अंदर। ठीक है, तो आपके कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स, भाई ये आप याद रखिए कि हर 4 साल बाद में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? चलिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर चलिए मैं एक और चीज आपसे पूछने वाला हूँ कि एक बांग्लादेश का जब विभाजन किया गया था शुरू में, ठीक है, जी हाँ, शुरू में जब बांग्लादेश को अलग किया गया था, जी हाँ, वो कौन सा सन था जिसमें भारत से बांग्लादेश को अलग किया गया था और उसको नाम दिया गया था बंग भंग? ठीक है, चलिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सन बताइएगा मुझे। चलिए इतना मैं आपको हिंट दे देता हूं, 1896 में आपके ओलंपिक हुए, 1900 में ओलंपिक हुए और उसके बाद में 1904 में ओलंपिक हुए। 1904 के बाद में वो साल है जिसमें बंग भंग हुआ था। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे अभी बांग्लादेश के खेल की, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है कबड्डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है, इंडिया टुक पार्ट इन द हॉकी ओलंपिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर। भारत ने किस वर्ष पहली बार हॉकी ओलंपिक में भाग लिया था? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है आपका 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन देख लीजिए। हु वॉज द फर्स्ट विमेन रेसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड फॉर एथलेटिक्स? एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? मीना शाह, कृष्णा दास, स्टीफी डिसूजा और अंजलि देसाई?
तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका स्टेफी डिसूजा। ठीक है, इनको मिला है अर्जुन पुरस्कार एथलेटिक्स के लिए। ठीक है, पहला महिला खिलाड़ी है, ये पहली महिला खिलाड़ी है जिनको एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आगे है। चलिए, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी एसोसिएटेड विद, महिला रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल और टेबल टेनिस। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है ऑप्शन बी, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, द पॉपुलर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन दिल्ली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? दिल्ली में लोकप्रिय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, एथलेटिक्स, लॉन टेनिस। तो चलिए ये आपको एक और चीज बता दूं मैं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ही आपकी नाडा, ठीक है, कौन सी भाई? जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ही आपकी जो नाडा का हेड ऑफिस है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये भी याद रखिएगा। और 2005 में ये गठित की गई है। किसमें? 2005 में। अब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है आपका दिल्ली में और पर्टिकुलर आपका एथलेटिक्स से रिलेट करता है। ठीक है, तो एथलेटिक्स के लिए फेमस स्टेडियम है, JLN स्टेडियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ दीज ट्रॉफी इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट? क्रिकेट से इनमें से कौन सी ट्रॉफी रिलेट नहीं करती? ईरानी ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, शाहिनी ट्रॉफी और विल्स ट्रॉफी। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगा और राइट ऑप्शन बिल्कुल भाई, शाहिनी जो ट्रॉफी है ये आपकी क्रिकेट से रिलेट नहीं करती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए क्वेश्चन यहां पर है, आपसे पूछा गया, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशंस ऑफ हॉकी? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? बार्सिलोना स्पेन और एम्स्ते वेलिन नीदरलैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड और लंदन इंग्लैंड। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन जी हाँ, लुसाने स्विट्जरलैंड। भाई लुसाने स्विट्जरलैंड, तो ये मान के चलिए अगर आपसे एक क्वेश्चन, चलिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, उपाधि दे रहा हूँ, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि हेड ऑफिस की किसी भी आप संस्था के जो मुख्यालयों का ये कह सकते हैं कि मक्का जो है वो आपका स्विट्जरलैंड के अंदर लुसाने ही है। ठीक है, लुसाने के अंदर ही सारे आपके जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मेजर जितनी भी आपकी फेडरेशंस है, उनका हेड ऑफिस रहता है वहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्लेयर टू विन 5 कॉन्सिक्यूटिव विंबलडन टेनिस टाइटल? लगातार 5 विंबलडन टेनिस खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? बेजोर्न बोर्ग, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच। तो चलिए लगातार 5 लगातार विंबलडन जीतने वाले ये हैं आपके ऑप्शन ए। ठीक है, बिल्कुल बेजोर्न बोर्ग। ठीक है, ये 5 बार लगातार आपका जीत चुके हैं टेबल टेनिस के अंदर विंबलडन खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा रहेगा, हु वोन द मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम टाइटल इन मेंस टेनिस? पुरुषों की टेनिस में ग्रैंड स्लैम खिताब की सबसे अधिक संख्या किसने जीती है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर या फिर पेटी सैम्प्रास। हाँ, पेटी सैम्प्रास इनका पूरा नाम है। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर जी हाँ, रोजर फेडरर। रोजर फेडरर ने सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टाइगर वुड्स इज ए फेमस फॉर विच स्पोर्ट्स? टाइगर वुड्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? शूटिंग, बैडमिंटन, गोल्फ, फुटबॉल। तो चलिए जो आपके टाइगर वुड्स है ये आपके USA, जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, जो आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये खिलाड़ी हैं आपके जी हाँ, बिल्कुल गोल्फ के। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। इनमें से यहाँ पे उचित का मिलान किया गया है, इनमें से एक आपका गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा इनमें उचित मिलान नहीं है? रविंद्र जडेजा, चलिए ये बिल्कुल आपका मैच कर रहा है, चलिए मैं आपके साथ में हेल्प कर देता हूं। गगन नारंग, चलिए भाई ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, साइना नेहवाल बैडमिंटन के साथ में बिल्कुल, और जो सोमदेव बर्मन है ये टेनिस से, बिल्कुल यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलत है बिल्कुल, जो मैच नहीं कर रहा है ये है गगन नारंग फुटबॉल। तो गगन नारंग आपके शूटिंग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कौन सा गेम है भाई, याद रखिएगा, शूटिंग के प्लेयर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु
फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक। ओलंपिक में सबसे पहले व्यक्तिगत पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन है? सिर्फ यहाँ पर पदक की बात की गई है भाई, ठीक है, स्वर्ण पदक की बात नहीं की गई है। कभी आप अभिनव बिंद्रा की तरफ भाग जाओ, कभी आप सुशील कुमार की तरफ भाग जाओ, ठीक है। तो चलिए, सुशील कुमार ने तो 2 बार जीता है। वैसे तो चलिए भाई, बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा, ठीक है, मैं कि रहा ही कहूंगा, ठीक है, रहा था भी अगर कर दे तो भी कोई बड़ी अतिशोक्ति नहीं रहेगी। और कुछ साथी हो सकते हैं मैं भी इसी बात पे बुरा मान जाए। देखिए भाई, खिलाड़ी का काम होता है सिर्फ अपना खेल और अपने प्रदर्शन को बढ़ाना, ठीक है। देखिए, इसने इतनी मेहनत की, 2005 से मैं इसका नाम सुन रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, और अब तक भाई इस बंदे ने इतना कमाल से खेलता गया, इतना सब कुछ नाम कर दिया, ठीक है। और पहला भारतीय खिलाड़ी है जिसने लगातार 2 मेडल लिए हैं, ब्रॉन्ज और सिल्वर। और उसके बाद भाई आपने अपना इतना नाम और शोहरत सिर्फ 1 मिनट में मिट्टी में मिला दिया। चलिए, तो यहाँ पर भाई हम बात कर रहे हैं सिर्फ केडी जाधव की। तो केडी जाधव यहाँ पर पहले व्यक्तिगत निजी तौर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 1952 भाई 1952 के अंदर हेलेंसिकी के अंदर, ठीक है, केडी जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था कुश्ती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए, क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, इसके बाद में भी हमारे लगभग 55 के करीब आपके क्वेश्चन रह जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वर फॉर्मली नोन एज ब्रिटिश एम्पायर गेम्स? इनमें से कौन से खेल को ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता है? ईस्ट एशियन गेम्स, साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स। तो चलिए, यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर के नाम से जाने जाते हैं आपके कॉमनवेल्थ गेम्स। जी हाँ, जब आपके 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आपके कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए थे, तो इनको पहला नाम दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच टीम वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड कप? फुटबॉल वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है, आपको बताना है, ठीक है। और ये पहला भी, मैं भी ये भी आपको बता दूं, ये आपका 1930 में आपका उरुग्वे के अंदर खेला गया था, ठीक है। 1930 में पहली बार आपका फीफा वर्ल्ड कप आपका खेला गया है। चलिए, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है किसने जीता है, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट रहेगा, उरुग्वे ने ही जीता है, ठीक है। और जो फाइनल मैच, आपको एक और खास बात बता देता हूँ, जो इसका फाइनल मैच था ना, इस मैच को सिर्फ उस स्टेडियम के अंदर 300 लोगों ने बैठकर देखा था, है ना इंटरेस्टिंग, सिर्फ 300। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट विमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया इज? ओलंपिक में पदक विजेता पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? मैरी कॉम, पीवी संधू, साइना नेहवाल और कर्णम मल्लेश्वरी। तो चलिए, यहाँ पर राइट रहेगा कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, यहाँ पर फिर से आपको एक गलत का मिलान आपको पहचानना है कि कौन सा इनमें से गलत है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। वानखाड़े स्टेडियम मुंबई क्रिकेट के लिए, बिल्कुल सही। शिवाजी स्टेडियम न्यू दिल्ली हॉकी के लिए है। डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम न्यू दिल्ली क्रिकेट के लिए, और ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ हॉकी के लिए। तो भाई ये तीनों ही आपके सही हैं, ठीक है। ये वाला और ये वाला और ये वाला आपके सही है। हॉकी से, क्रिकेट से आपके मैच करें। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट से है, शिवाजी स्टेडियम है ये आपका हॉकी से है, और ध्यानचंद जो स्टेडियम है ये आपका लखनऊ में हॉकी से रिलेट करेगा। लेकिन जो ये वाला जो स्टेडियम है ना, ये वाला, जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम न्यू दिल्ली, ये आपका फुटबॉल से है, ठीक है, ना कि आपका क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, और क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, विच कंट्री होस्टेड 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स? कौन से देश ने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी? चलिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और ऑप्शन देख लीजिए कौन सा इसमें राइट रहेगा। तो चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, और राइट ऑप्शन है आपका, जी हाँ, यहाँ पर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। और चलिए, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, 2018 के जो आपके 2018 के जो आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 71 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच सिटी विल होस्टिंग द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? बर्मिंघम इंग्लैंड, न्यू दिल्ली इंडिया, डरबन साउथ अफ्रीका और हम्बनटोटा श्रीलंका।
तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ रहा हूँ। राइट ऑप्शन है आपका बर्मिंघम, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है आज का 99, और 99 के चक्कर में भाई सचिन रमेश तेंदुलकर बहुत बार आउट हुए। नर्वस 90 भी इनको कहा जाता है, क्योंकि नर्वस 90 का मतलब है कि जैसे ही ये 90 की लाइन में आते थे, 90, 91, 92, 93, इस पे आते ही ये बहुत बार आउट हुए हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने 100 शतक, जी हाँ 100 से ज़्यादा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना रखा है। तो इससे ज़्यादा बार, इससे डबल टाइम तो ये 99 पे ही आउट हो गए होंगे। ठीक है, 90 की लाइन में ये बहुत बार आउट हुए। ठीक है, तो चलिए नर्वस 90, हम अभी 99 कर रहे हैं, तो 99 का, जी हाँ बोलते हैं ना कि 99 के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, मतलब टेंशन मत रखो यार। चलिए, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग गेम्स वॉज फॉर्मली नोन एज मिंटो नेट। जी हाँ, मिंटो नेट के नाम से पहले किस खेल को जाना जाता था? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, गोल्फ और हैंडबॉल। तो चलिए राइट ऑप्शन है आपका वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल को पहले मिंटो नेट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, और यहाँ पर हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर की तरह हमने भी यहाँ पर शतक बना लिया है। चलिए हम भी बैट उठा देते हैं, बल्ला उठा देते हैं। द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद की बायोग्राफी का नाम क्या है? हॉकी माई लाइफ, मी एंड माई हॉकी, हॉकी डेज और गोल। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ गोल, जी हाँ चलिए गोल कर देते हैं। चलिए यहाँ पर एक मुझे चुटकुला याद आ गया है। चलिए हरियाणवी चुटकुला वो मैं आपको सुना देता हूँ भाई। चुटकुला मैं यहाँ पर पहले सुनाऊंगा, ठीक है, और क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। तो भाई एक कुछ छोरे अपने खेलने लग रहे थे, ग्राउंड पर फुटबॉल खेल रहे थे। तो ताऊ ने बेरा कौन था भाई, एक खेलने लग रहे हैं। तो ताऊ उड़ा ग्राउंड पर गया और जागना बुला रहा है, बोला छोरे बोला के करने लग रहे हो? बोला ताऊ बोला गोल करा। हाँ। बोला के गोल करो? बोला फुटबॉल है। बोला ताऊ बोला फुटबॉल गल्ला गोल करा। बोला जरा छोरे बोला फुटबॉल तो बोला पहले गोल है, बोला इसमें और कितना गोल करोगे? तो भाई फुटबॉल तो पहले ही गोल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और दे दनादन गोल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ओलंपिक गेम्स यूज्ड सिंथेटिक ट्रैक फर्स्ट टाइम। सबसे पहले किस ओलंपिक खेल में एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया? 1952, 1968, 1960 और 1992। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका 1960। जी हाँ 1968 के अंदर 1968 में जो आपके मैक्सिको के अंदर आपका ओलंपिक खेला गया है, इसमें पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का यूज़ किया गया है। ठीक है, और यहीं पर आपके पहली बार डोपिंग के केस पकड़े गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो चलिए देवियों और सजनों हो जाइए तैयार। और जो मैंने आपको बताया था, जी हाँ, क्रिकेट के खिलाड़ी जंबो। चलिए जंबो, चलिए मुझे ये बताइएगा कि जंबो किसका नाम है? अभी सोच के बताइए। चलिए आपने दिमाग में बैठा लिया होगा। चलिए क्वेश्चन को रिलेट कीजिए जो मैंने शुरू में आपसे पूछा था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 600 विकेट्स इन टेस्ट मैच क्रिकेट। इनमें से किस भारतीय गेंदबाज ने सबसे पहले टेस्ट मैचों में 600 विकेट लिए हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। कपिल देव, हरभजन सिंह, ज्वागल श्रीनाथ और यहाँ पर आपके हैं अनिल कुंबले। तो चलिए जंबो दी ग्रेट, और जंबो दी ग्रेट हैं आपके अनिल कुंबले। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जी हाँ, गूगली के माहिर कौन है? तो गूगली के माहिर कहे जाते हैं आपके अनिल कुंबले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अनिल कुंबले कर्नाटक से बिलोंग करते हैं भाई। चलिए ये और मैं आपको जानकारी दे दूँ, ठीक है, छोटी छोटी जानकारी और मोटी मोटी आपके लिए इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यूरो कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी और बैडमिंटन। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल, यूरो कप आपका फुटबॉल से रिलेट कर रहा है। चलिए मैं टिक मार्क कर देता हूँ और चलिए टिक मार हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वेलोड्रम इज एन एरिना फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट। वेलोड्रम किस खेल के क्षेत्र को कहा जाता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और इनमें से राइट आपको पहचानना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें वेलोड्रम है आपका जो ट्रैक ऑफ साइकिलिंग। जी हाँ, जो साइकिलिंग होती है, साइकिलिंग जो की जाती है, साइकिलिंग के ट्रैक को कहा जाता है आपका वेलोड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए भाई, बिल्कुल गला सूख गया है मेरा। व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर और भाई बिल्कुल आप बता दोगे फटाफट से। तो ये है आपका बेसबॉल। और चलिए यहाँ पर आपका जो बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल का भी अगर जनक कहें तो ये आपका
रहेगा अमेरिका, ठीक है। वॉलीबॉल का भी जो जनक देश है, ठीक है, ये आपका यूएसए ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। द फेमस फुटबॉल प्लेयर मैराडोना बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना इनमें से किस देश से संबंधित है? अर्जेंटीना, चिली और स्पेन या फिर ब्राजील। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सैंडी स्ट्रॉम। सैंडी स्ट्रॉम इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस प्लेयर। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, ऑप्शन देख लीजिए। संदीप पाटिल, रोजर बेनी, दिलीप वेंगेसकर और मोहिंदर अमरनाथ। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर चलिए आ गया है और राइट ऑप्शन है आपका संदीप पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपका ओलंपिक के मोटो से जुड़ा हुआ और ओलंपिक के मोटो में आपसे पूछा गया है कि द ओलंपिक मोटो इज CTS, अल्टीएस, 40S, इट मीन्स फास्टर, हायर एंड, जी हाँ, तो यहाँ पर लास्ट इसमें कौन सा आएगा? CTS का मतलब बता देता हूँ, CTS का मतलब होता है सबसे आपका यहाँ पर हो जाएगा तेज, और अल्टीएस का मतलब है सबसे ऊंचा, और 4, ठीक है, 4 का मतलब है यहाँ पर आपका 40S। तो 40S का क्या होगा? सबसे आपका, जी हाँ, शक्तिशाली। तो शक्तिशाली के हम लिए यूज करते हैं स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो यहाँ पर फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर इसका मतलब निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिंपल सा एक क्वेश्चन रहेगा। चलिए भाई जल्दबाजी में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु बिकम द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू विन पद्म विभूषण, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स गिवन इन इंडिया। भारत में पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, प्रकाश पादुकोण और विश्वनाथन आनंद। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन डी, विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है आपके लिए गीत सेठी से रिलेटेड। गीत सेठी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? गीत सेठी किस खेल से रिलेट करते हैं? शूटिंग, गोल्फ, बिलियर्ड्स या फिर आर्चरी। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका बिलियर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच is the only country to have the cricket world cup of 60 over, 50 over and 20 overs? कौन सा देश क्रिकेट विश्व कप 60 ओवर का, 50 ओवर का और 20 ओवर का विजेता है? चलिए बताइएगा कौन सा है। चलिए तो चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, चार ऑप्शंस में से चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका स्क्रीन पर, जी हाँ बिल्कुल आपने सही बता दिया, इंडिया। जी हाँ, इंडिया 1983 के अंदर, जी हाँ 1983 में आपका जो 60 ओवर का मैच हुआ था, चलिए मैंने गलत लिख दिया है, मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ भाई, 1983, ठीक है 1983, ठीक है। 2007 में T20 और 2011 में फिर आपका वर्ल्ड कप, ठीक है, वर्ल्ड कप 50 ओवर का जीत चुका है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग फुटबॉल क्लब इन इंडिया? निम्नलिखित में से भारत में सबसे पुराना मौजूदा फुटबॉल क्लब कौन सा है? मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब, चर्चिल ब्रदर्स SC, ईस्ट बंगाल क्लब और यह है मोमडन स्पोर्ट्स क्लब। तो चलिए यहाँ पर कौन सा इसमें राइट रहेगा? तो चलिए राइट ऑप्शन है आपका मोहन बागान क्लब, ठीक है। एथलेटिक्स क्लब ये वैसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो मोहन बागान क्लब आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके नीचे भी बिल्कुल एक आपको येलो कलर की पट्टी में आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसको भी थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। चलिए, नेम द फर्स्ट इंडियन विमेन्स एथलीट टू विन ए गोल्ड मेडल एट एशियन गेम्स। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट का नाम क्या है? चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, अंजू बॉबी जॉर्ज, PT उषा, कमलजीत संधू और साइनी अब्राहम। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है, डेली लाइव टेस्ट सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन है आपका, जी हाँ बिल्कुल, कमलजीत संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से और क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, भारत का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तान कौन था? हु वॉज द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिया? यह है बिशन सिंह बेदी, नवाब पटौदी, अजीत वाडेकर और विनू माकंड।
चलिए 4 ऑप्शंस में से राइट रहेगा जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर अजीत वाडेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। भारत पहली बार डेविस कप के फाइनल में खालिस्तान में पहुंचा। इंडिया रीच द फाइनल ऑफ द डेविस कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। कौन से सन में पहुंचा था भारत डेविस कप के फाइनल में? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 1966, 1964, 1962 और 1970। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन आपका रहेगा इसमें जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए भाई गला बहुत ज़्यादा पेन करने लगा लगातार बोलते हुए। इन विच अमंग द फॉलोइंग इंडियंस स्टेट्स डेड द गेम्स ऑफ पोलो ओरिजिनेटेड। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से पोलो का खेल किस राज्य में शुरू हुआ था? राजस्थान, कर्नाटका, मेघालय और मणिपुर। तो चलिए पोलो का खेल है ये आपका शुरू हुआ है मणिपुर से। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिलेटेड जी हाँ। चलिए जी मिल्खा सिंह, चलिए ये मिल्खा सिंह के सुपुत्र हैं और ये किस खेल से रिलेट करते हैं आपसे पूछा गया है। जी मिल्खा सिंह एसोसिएटेड विद फिल इन द ब्लैंक्स। जी मिल्खा सिंह खालिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए भाई मैं 3-3 बार क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूँ और दिमाग में मेरे ख्याल में आपके आराम से बिल्कुल ये चीज़ें घर कर जाएंगी कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो चलिए जी मिल्खा सिंह बिल्कुल आपके रिलेट करते हैं गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ए टीम ऑफ कबड्डी हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स प्लेयर। कबड्डी की एक टीम में खालिस्तान खिलाड़ी होते हैं 9, 15, 12 या फिर 5। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका 12 और जिसमें से आपके 7 खिलाड़ी खेलते हैं, 5 आपके सब्स्टिट्यूट रहेंगे। ठीक है, और अगर आपकी क्रीज पर जी हाँ आपका अगर क्रीज आप ये कह सकते हैं क्रीज कह सकते हैं कोर्ट कहिए। ठीक है, तो कोर्ट में अगर एक कोर्ट के अंदर 6 से 7 खिलाड़ी हैं तो बोनस ऑन रहता है। ठीक है, अगर 5 खिलाड़ी आपके मैदान पे रहेंगे आपके कोर्ट में रहेंगे अपोजिट कोर्ट में तो बोनस ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जी हाँ। और जो साइड में आपकी लॉबी होती है, लॉबी का आप तभी यूज़ करते हैं जब आपका स्ट्रगल शुरू हो जाए, मींस आप पॉइंट लेने की कोशिश करें तभी उसको लॉबी को यूज़ कर सकते हैं। पीछे आपका सिटिंग बॉक्स होता है और सिटिंग बॉक्स की मेंस के लिए रहती है आपकी 8 मीटर लंबा रहेगा और 1 मीटर की चौड़ाई रहेगी जिसके अंदर 6 बॉक्सेस बने होंगे। और अगर हम वीमेंस की बात करें तो वीमेंस के लिए 6 मीटर लंबा हो जाएगा और 1 मीटर की चौड़ाई सिटिंग बॉक्स की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम हु वॉन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। तो चलिए यहाँ पर पहली बार इंग्लैंड ने जी हाँ 1975 से आपके लगातार ये कह सकते हैं कि आप 1975 से आपके हर 4 साल बाद में आपके गेम करवाए जाते हैं क्रिकेट के। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है लेकिन पहली बार 2019 में इंग्लैंड ने जीता है और इंग्लैंड ही क्रिकेट का जन्मदाता देश है। तो यहाँ पर इसके कप्तान कौन थे जब 2019 में इंग्लैंड ने विश्व कप जीता? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ऑप्शन देख लिए होंगे और मैं राइट ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूं, इयॉन मॉर्गन। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था ये आपका 119। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है आपका 120 जी हाँ 120 हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। द टर्म अपर कट इज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। अपर कट शब्द किस खेल के साथ संबंधित है? बेसबॉल, स्विमिंग, गोल्फ, बॉक्सिंग। तो चलिए अब मुझसे कुछ मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने साथी एक सवाल ये जरूर करेंगे कि सर अगर यही आपका शब्द है अपर कट का जो टर्म है ये अगर यहाँ पर क्रिकेट और बॉक्सिंग दोनों दिया हो तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, तो आप ऐसा कीजिएगा उठा के केस कर दीजिए। मतलब आप जी हाँ जो आपकी गवर्निंग बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है आप उससे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो अपर कट है और जो आपका ये दोनों ही मीन्स आपका बॉक्सिंग के अंदर और आपका क्रिकेट के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो वर्ड है ये है आपका सिर्फ बॉक्सिंग में। ठीक है, तो बॉक्सिंग यहाँ पर दिया हुआ आप इस पे क्लिक मार्क कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और फिर से एक येलो पट्टी आपको दिखाई दे रही होगी और मेरे ख्याल में कुछ के चेहरे पे गुस्सा और कुछ के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ गई होगी कि चलिए कंजूस मक्खी चूस हमें नहीं बनने देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉलर वॉन गोल्डन बॉल अवार्ड इन फीफा वर्ल्ड कप 2018। निम्नलिखित फुटबॉलर में से फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? हैरी केन और थॉमस मुलर, लूका मॉड्रिक और ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो किसने जीता है यहाँ पर गोल्डन बॉल पुरस्कार? चलिए 4 ऑप्शंस में से राइट है यहाँ पर लूका मॉड्रिक। ठीक है, और चलिए ये भी एक येलो पट्टी है इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। अरे सर अब तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे,
आपने बहुत आज तंग कर दिया हमें इस येलो पट्टी को दिखा दिखा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा जितनी आपको जरूरत रहेगी। हु होल्ड इंडियाज करंट नेशनल रिकॉर्ड इन 100 मीटर स्प्रिंटिंग रनिंग एट 10.30। चलिए ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ठीक है, इस पे थोड़ा सा आप, मैं माफ़ी चाहूँगा भाई, इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। ये पिछला रिकॉर्ड रह गया, ठीक है, तो आप इसको ये वाला पढ़िएगा जो आपका राइट है। जो 100 मीटर स्प्रिंट में भारत के वर्तमान राष्ट्रीय रिकॉर्ड है 10.26 सेकंड का, ठीक है, ये रिकॉर्ड किसने बनाया है, ये किसका रिकॉर्ड है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन बढ़ने से पहले आप एक बार ऑप्शन जरूर देख लीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ऑप्शन देख लिया। तो ये जो आपका 10.26 सेकंड का रिकॉर्ड है, ये है आपके अमिया कुमार मलिक। जी हाँ, अमिया कुमार मलिक ने यहाँ पर बनाया है 10.26 सेकंड का रिकॉर्ड। और इससे पहले जो ये वाला रिकॉर्ड, ठीक है, जो ये वाला रिकॉर्ड हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है, 10.30, ये था अनिल कुमार प्रकाश का, ठीक है, अनिल कुमार प्रकाश का था, जिसका रिकॉर्ड तोड़ दिया अमिया कुमार मलिक ने। जी हाँ, 10.26 सेकंड। और अगर कोई ये बोले ना कि मैं 10 सेकंड में दौड़ सकता हूं, तो भाई बच के, भारत में अभी तक सबसे तेज दौड़ने वाला अमिया कुमार मलिक ही है, विश्वास मत कीजिएगा। जी हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बोल देते हैं। चलिए, अरे मैं तो सैन बोल्ट को भी फेल कर दूं। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है 123। जी हाँ, 1 2 3। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई व्हेन इट वॉज फॉर्म्ड इन दिसंबर 1928। 1928 में, दिसंबर 1928 में जो आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई का गठन किया गया था, तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। जेसी मुखर्जी, एंथोनी डी मेलो, आर ई ग्रांट ग्रोवन, और नन ऑफ दिस। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है आपका आर ई ग्रांट ग्रोवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, और क्वेश्चन है आज का 124, और क्वेश्चन में पूछा गया है विच एनिमल रिप्रेजेंट एज द मस्कट इन न्यू दिल्ली एशियन गेम्स 1982। 1982 के एशियन गेम्स के अंदर मस्कट एक शुभंकर बनाया गया था, तो वो किस पशु को बनाया गया था। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, टाइगर, लॉयन, और पांडा, और एलिफेंट। जी हाँ, और उसको हम प्यार से अप्पू, जी हाँ अप्पू, शुभंकर था। तो चलिए अप्पू का नाम जैसे ही मैंने लिया और आपके दिमाग का चप्पू जरूर चला होगा, तो एलिफेंट इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आईओसी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले आप एक बार इत्मीनान से ऑप्शन देख लीजिए। थॉमस बक, उगर एर्डेनर, और डेनिस ऑसवाल्ड, और यू जैकविंग। तो चलिए राइट ऑप्शन है थॉमस बक। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई जल्दी से लेके आइए स्क्रीन पर, कंप्यूटर वहाँ से, और स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। तो देवियों सज्जनों हो जाइए तैयार, अभी हम भाई हाँ खेलने वाले हैं। और हु वॉज द फर्स्ट इंडियन ओवर टू विन ए वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप मेडल। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था। पीटी उषा, हिमा दास, अंजू बॉबी जॉर्ज, और द्युति चंद। तो चलिए यहाँ पर विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पहला पदक जीतने वाला, सिर्फ यहाँ पर पदक की बात की गई है, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, या ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ पूछा गया पदक जीतने वाली, विश्व एथलेटिक्स में पहला पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लगे वो चूज कर लीजिए। तो राइट ऑप्शन की तरफ अभी हम बढ़ने वाले हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन है इसमें आपका हिमा दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए इजी रहेगा। द 36 इंडियन नेशनल गेम्स इन द ईयर 2021 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। वर्ष 2021 में 36वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे। झारखंड, मध्य प्रदेश, केरला, और गोवा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगा। जी हाँ, गोवा में जाओ और पिकनिक मनाओ। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और चलिए क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन आ गया है विच टीम्स वॉन 28th सुल्तान अजलान शाह कप 2019 दैट वाज हेल्ड इन इपो, मलेशिया। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर चलिए हम लेके आने वाले हैं। तो पहले एक बार आप इत्मीनान से ऑप्शन जरूर चेक कर लीजिए।
तो चलिए राइट ऑप्शन है आपका इसमें ऑप्शन डी, साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है नेक्स्ट एशियन गेम्स 2022 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। अगले एशियाई खेल 2022 में कौन सा शहर आयोजन करेगा? इंचियोन साउथ कोरिया, कोलंबो श्रीलंका, होंगजू चाइना और सियोल साउथ कोरिया। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगा। राइट ऑप्शन है आपका होंगजू चाइना। जी हाँ, होंगजू चाइना के अंदर आपका होने वाला है यहाँ पर 2022 के एशियन गेम्स और ओलंपिक। भाई ओलंपिक की अगर हम बात करें ना तो ये कह सकते हैं कि चाइना के अंदर जो बीजिंग है, बीजिंग एक ऐसा पहला यहाँ पर शहर है जो समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक दोनों की मेज़बानी कर चुका होगा। जी हाँ, 2008 में, जी हाँ आप सबको पता है 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुए थे, समर ओलंपिक, और अभी 2022 में जो आपके विंटर ओलंपिक होंगे उनकी मेज़बानी करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देख लीजिए। विच सिटी इज गोइंग टू होस्ट द ओलंपिक 2024? 2024 के जो ओलंपिक होंगे समर ओलंपिक, उनकी मेज़बानी कौन करेगा? टोक्यो जापान, बीजिंग चाइना, लंदन इंग्लैंड और पेरिस फ्रांस। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। पेरिस शहर में खेला जाएगा और फ्रांस, और जी हाँ फ्रांस के थे आपके बैरिन पेरेडी कुबर्टिन जिन्होंने इन खेलों की शुरुआत की थी। चलिए शत शत नमन उन सभी महानुभावों को, और उन सभी महानुभावों को भी जो भी अभी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कान लेकर बैठे हैं, और जो गुस्से में है चलिए वो ऐसे ही अपना गुस्सा होते रहें और थोड़ा सा अपना जी हाँ अनुलोम विलोम जरूर कीजिएगा। और आप जी हाँ 19 तक, ठीक है, आप 100 तक उल्टी काउंटिंग जरूर कीजिएगा। जब आप सोने लगे तो आपको जल्दी अच्छी नींद आ जाएगी। व्हाट आर द मस्कट ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2021? टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए शुभंकर क्या है? मिरितोवा, सोमेटी और सुहुरंग और एथीना एंड पेहोज और विंसियस। तो चलिए यहाँ पर 2021 के लिए, 2021 के लिए जो आपका शुभंकर है ये होगा मिरितोवा और सोमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ मैनी गोल्ड्स मेडल डिड पीटी उषा विन इन द 1986 एशियन गेम्स हेल्ड एट सियोल साउथ कोरिया? दक्षिण कोरिया में आयोजित 1986 में एशियाई खेलों में पीटी उषा ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो चलिए 1, 2, 3, 4, सभी व्यूअर्स की जय जयकार। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ें, और राइट ऑप्शन जी हाँ बिल्कुल आपने पहचान लिया है, तो ये है आपका 4। जी हाँ 4 यहाँ पर मेडल जीते थे पीटी उषा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फॉर्मर नेशनल प्लेयर वॉलीबॉल प्लेयर द एंड फर्स्ट फीमेल एम्पिटी टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड माउंट विंसन? जी हाँ, एक ऐसी पहली भूतपूर्व राष्ट्रीय प्लेयर रही है, नेशनल प्लेयर रही है, वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई की है और साथ में माउंट जो आपका विंसन पर्वत है इन दोनों पे भी फतह हासिल की है। तो कौन खिलाड़ी है? और जी हाँ उसकी कहानी तो आप ज़रूर पढ़िएगा, उसकी जो हिस्ट्री है आप जरूर पढ़िएगा, आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। संतोष यादव, बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा और यहाँ पर प्रेमलता अग्रवाल। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूंगा। राइट ऑप्शन है आपका अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, तो आप इसकी एक बार हिस्ट्री जरूर पढ़िएगा। अगर आपको झकझोर के ना रख दे तो मुझे जरूर कहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अभी तो फिलहाल तो मैं ही झकझोरा गया हूँ, क्वेश्चन इतने ज़्यादा हो गए हैं। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड्स ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंडियन इन हिस्ट्री टू विन एन एशियन गोल्ड्स मेडल इन जेवलिन थ्रो मेंस इवेंट? भाला फेंक पुरुष वर्ग में एक एशियाई स्वर्ण पदक जीतने के लिए इतिहास में पहले भारतीय होने का रिकॉर्ड कौन रखता है? जी हाँ, पुरुष वर्ग की हम बात करें, जेवलिन थ्रो इवेंट की बात कर रहे हैं, तो इनका नाम क्या है? जी हाँ बिल्कुल आपने सही पहचान लिया है, तो ये है नीरज चोपड़ा, हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इन्हीं के नाम भारत का नेशनल रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। और जो अभी रिसेंटली इन्होंने, ठीक है रिसेंटली मैं बात करूँगा, रिसेंटली इन्होंने जी हाँ ये रिकॉर्ड तोड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। और 5 मार्च को इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था, ठीक है, इतना भी मैं आपको बता देता हूँ। 5 मार्च ग्रैंड प्रिक्स हुई थी आपकी पटियाला में, इन्होंने 1 सेंटीमीटर का इजाफा किया है अपने नेशनल रिकॉर्ड में। चलिए वो मुझे याद है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चलिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि
जेवलिन थ्रो के अंदर नेशनल के अंदर जो अभी नेशनल रिकॉर्ड है अभी हमारे नीरज चोपड़ा का, वो कितना है? 1 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ था, 86 से अभी 87 हो गया है। ठीक है, तो अभी आपको ये बताना है कि कौन सा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड्स ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंडियन विमेन जिम्नास्ट टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक? ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट होने का रिकॉर्ड कौन रखता है? अरुणा रेड्डी, रुचा दिवाकर, दीपिका कुमारी और दीपा करमारकर। तो चलिए राइट ऑप्शन बिल्कुल दीपा करमारकर। और जी हाँ, 2016 के जो ओलंपिक हुए थे, 2016 के ओलंपिक में इन्होंने जिम्नास्ट के इवेंट्स के अंदर 4th प्लेस हासिल की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए इसके बाद में हमारे 15 क्वेश्चन और रह जाएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स हैज़ नॉट वॉन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं जीता है? सचिन तेंदुलकर, रॉबिन सिंह, MS धोनी, विराट कोहली। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर रॉबिन सिंह। जी हाँ, रॉबिन सिंह को अभी तक जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो नहीं दिया गया है, बाकी इन तीनों को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। और क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच ईयर इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप? पहला हॉकी विश्व कप भारत ने किस साल में जीता? 1971, 1975, 1979 और 1980। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ बिल्कुल 1975 में जीता है भारत ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच सिटी इन इंडिया होस्टेड द फर्स्ट एफ्रो एशियन गेम्स? भारत में कौन से शहर ने पहले एफ्रो एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी? इलाहाबाद, जिसको अभी प्रयागराज कहा जाता है, लखनऊ, हैदराबाद और चेन्नई। चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है हैदराबाद। जी हैं, ठीक है, हैदराबाद आप याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू टेक एन इंटरनेशनल हैट्रिक इन ए टेस्ट मैच? जी हाँ, पहले भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट मैचेस के अंदर हैट्रिक ली है। कपिल देव, चेतन शर्मा, इरफान पठान और हरभजन सिंह। जी हाँ, हरभजन सिंह को कहा जाता है टर्मिनेटर, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और फिलहाल DSP की पोस्ट पर ये अपॉइंटेड है पंजाब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देख लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, कॉमनली नोन एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS, इज लोकेटेड एट फिल इन द ब्लैंक्स। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, जिसे आमतौर पर राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS के नाम से जाना जाता है, और हम बोल देते हैं कि NIS कोच है। भाई NIS कोच नहीं हो आप डिप्लोमा इन कोचिंग। ठीक है, आपके पास में डिप्लोमा है, NIS नहीं है। ठीक है, NIS तो एक इंस्टीट्यूट का नाम है। तो यहाँ पर ये कहाँ है? जी हाँ, बिल्कुल पटियाला के अंदर स्थित है, और पटियाला का भी मोती बाग। ठीक है, मोती बाग प्लेस आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट शेप ऑफ 5 ओलंपिक रिंग्स आर प्रेजेंट अल्फाबेट? ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले अंग्रेजी के किस वर्ण को दर्शाते हैं? W, M, Z और O। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर W के आकार की शेप बनाते हैं। चलिए मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये बन गई है। ये ऐसे 5 छल्ले और ये ऐसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, जिसमें आपका स्क्रीन पे अगर हम जाएं तो ऐसे, ठीक है, तो ये आपका W के आकार का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द स्पोर्ट्स नेम जल्लीकट्टू इज रिलेटेड टू विच स्टेट? खेल का नाम जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? केरला, उड़ीसा, हरियाणा या फिर तमिलनाडु? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका बिल्कुल तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्लीकट्टू के अंदर आपको पता है कि जो बैल होते हैं, ठीक है, बैल के साथ में ये गेम खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलखंभ इज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ विच स्टेट? किस राज्य ने मलखंभ को अपना आधिकारिक तौर पर राजकीय खेल घोषित किया है? 4 ऑप्शंस, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और यहाँ पर बिहार। उत्तराखंड पड़ने वाला था।
तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने राजकीय खेल घोषित कर दिया है मलखंब को, और मलखंब आपका एफिलिएटेड गेम है भाई, ठीक है। आप इसकी तरफ से खेल सकते हैं, तो आपको जो सर्टिफिकेट्स मिलेगा वो भी आपका अप्रूव्ड होगा, क्योंकि जो आपकी फेडरेशन होती है उसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से आपको एफिलिएशन लेनी पड़ती है। और इससे रिलेटेड भी मैंने कल, जी हाँ, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मैं सिर्फ जो हमारी एक, ये कह सकते हैं कि जो हमारी एक पौधारोपण, ठीक है, जो प्रक्रिया है कि हम अपने शारीरिक शिक्षा विभाग के अंदर अच्छी नर्सरी को तैयार कर पाएँ, उसी नर्सरी को तैयार करने के लिए मैंने वो वीडियो डाली थी। भैया आप ज़रूर उसको विजिट कीजिएगा, क्योंकि खिलाड़ियों के साथ में जो नई नर्सरी आ रही है, हमारे खेल के जो अंदर युवा आ रहे हैं, उनके साथ में कुछ एक फेडरेशन, फर्जी फेडरेशन खिलवाड़ करती है, तो जागरूक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टेनिस प्लेयर स्टेफन एडबर्ग बिलोंग्स टू, एक फेमस खिलाड़ी हुए हैं स्टेफन एडबर्ग, बिलोंग्स करते हैं कहाँ से, आपको बताना है। यूके, नॉर्वे, स्वीडन, इटली। तो चलिए इनका जो नेशनलिटी है ये है आपकी स्वीडन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इंडोनेशिया का नेशनल गेम कौन सा है, आपसे पूछा गया है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, आर्चरी और पोल वॉल्ट। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन है आपका बैडमिंटन, ठीक है। बैडमिंटन को, जी हाँ, बैडमिंटन की शुरुआत आज से 1500 ईसा पूर्व, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। यहाँ पर कुछ और लिखा गया भाई, अब आप इसी पे बोलना मुझे शुरू कर दोगे। चलिए डर बहुत लगता है भाई, जितने भी व्यूअर्स हैं ना उनसे डर बहुत लगता है, छोटी छोटी बातों पे पकड़ लेते हैं। 1500 ईसा पूर्व, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व, आफ्टर ये कह सकते हैं बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, BC 1500 BC आपका जो खेल है ये भारत में खेला जाता था, और ये पूना के अंदर, ठीक है, तो इसीलिए इसको पूना कहा जाता था पहले, याद रखिएगा, ठीक है, बैडमिंटन को। तो राइट है आपका बैडमिंटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, और जो आधुनिक बैडमिंटन की अगर हम बात करें तो ये इंग्लैंड से ही माना जाता है, क्योंकि भारत से ये जो अंग्रेज थे इसको लेके चले गए और यहाँ पर अंग्रेजी छोड़ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल वोन बाय इंडियंस इन ओलंपिक्स। तो भाई मैं यहाँ पर आप सभी से एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, बिल्कुल भी आप अपनी हिंदी को बोलते वक्त बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि हम हिंदी बोलेंगे तो हम हमारे अंदर वो टैलेंट नहीं है या फिर हम एजुकेटेड नहीं है। नहीं, जितने हम एजुकेटेड है उतना कोई एजुकेटेड नहीं है, बिकॉज हम सनातनी हैं, ठीक है, हम भारतवासी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल वोन बाय इंडियंस इन ओलंपिक्स। तो भारत ने कितने टोटल अभी तक कुल स्वर्ण पदक जीते हैं ओलंपिक में, तो ये बिल्कुल आपने सही पहचान लिया है, तो 9 जीते हैं, 8 जिसमें से रहेंगे आपके हॉकी में, और 1 रहेगा आपका इंडिविजुअल जो लिया है, जी हाँ, अभिनव बिंद्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन है आपसे पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ बेसबॉल बैट। बेसबॉल बैट की लंबाई कितनी होती है। जी हाँ, बेसबॉल में आपने सुना होगा हर बार 9 खिलाड़ी खेलते हैं, बेसबॉल किसका गेम है, तो यहाँ पे एक नया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ, बेसबॉल बैट की जो लंबाई होती है वो कितनी रहेगी। चलिए 38 इंच, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो क्रिकेट के अंदर जो बैट यूज़ किया जाता है उसमें 38 इंच रहता है, ठीक है, और जो क्रिकेट के अंदर जो आपकी विकेट यूज़ की जाती है, स्टंप जो यूज़ की जाती है वो 28 इंच की रहती है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है बेसबॉल बैट के बारे में, तो बेसबॉल बैट की, जी हाँ, आपने ऑप्शन जरूर चेक कर लिए होंगे, तो राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूंगा। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, जी हाँ, 34 इंच से लेके 34 इंच टू 42 इंचेस का बैट है, आप यूज कर सकते हैं हाइट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हु वॉन 2018 फीफा वर्ल्ड कप। चलिए ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगा, राइट ऑप्शन है आपका जर्मनी, सॉरी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फ्रांस ने जीता है भाई, ठीक है, मुंह से, जी हाँ, बिना हड्डी की जीभ है, ये निकल गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नेम द सिटी इन विच वानखेड़े स्टेडियम इज लोकेटेड। वानखेड़े स्टेडियम, जी हाँ, कहाँ पर है, वानखेड़े, मुंबई। चलिए भाई मुंबई चलते हैं, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका बिल्कुल मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का, जी हाँ, आ गया है आपके लिए अच्छे वाला क्वेश्चन। हाउ मैनी मेडल्स वोन बाय इंडियंस इन 2016 रियो ओलंपिक। रियो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने कितने पदक जीते हैं आप बता सकते हैं। 6, 2, 7, 1। चलिए भारत ने जीते हैं यहाँ पर 2, जिसमें से 1 आया है साक्षी मलिक का, ठीक है। चलिए किसने, साक्षी मलिक ने। चलिए, अरे भाई, चलिए किसने जीता है, साक्षी, साक्षी आप इसको पढ़िएगा भाई, ठीक है। और 1 जीता है पीवी संधू ने, ठीक है, पीवी संधू का आया था ब्रॉन्ज मेडल, और सॉरी, पीवी संधू ने जीता था सिल्वर मेडल, और साक्षी मलिक का आया था यहाँ पर
ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, रेसलिंग में और बैडमिंटन में। और ये आज का एक और लास्ट क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ। जी हाँ, जी हाँ, कुछ ज़्यादा ही हर बार मेरा दिल करता है कि ये क्वेश्चन तो कम से कम ज़्यादा करवा ही दे। SGFI इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल फिल इन द ब्लैंक्स गेम। SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। अरे भाई मैंने बोल ही दिया, ये क्या कर दिया पवन कुमार विश्वजीत। तो चलिए, SGFI खेल है वो किसको नियंत्रित करता है, कौन से खेलों को नियंत्रित करता है? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने फरमाया है। और मैंने जैसे कि बिना हड्डी की जीभ है, स्लिप कर गई है। तो यहाँ पर स्कूल गेम्स जितने भी होते हैं, स्कूली गेम्स, चाहे उसमें आपका अंडर 11, अंडर 20, अंडर 19, अंडर 17, जितने भी गेम्स होते हैं आपके स्कूली, तो उन सभी को कंट्रोल करती है आपकी SGFI, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये थे आज के 150 क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज़ मेरे साथियों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, कुछ गलती हो गई है तो माफ़ कीजिएगा। और सीरीज़ अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और जी हाँ, ऐसे ही हमारे साथ आप लाइव सीरीज़ का आनंद ले सकते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। तो मिलते हैं कल फिर इस सुपर संडे सीरीज़ के बाद में। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।